दोस्तों हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी गंदी हो जाती हैं कि उनके क्लीनिंग आइडियाज हमें जल्दी नहीं मिलते। तो ऐसे ही ढेर सारी चीजों के क्लीनिंग आइडियाज आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एकदम गंदे पीले पड़े ग्रेटर को साफ करने का तरीका बताऊंगी। इसके अलावा भी और भी कुछ चीजों की क्लीनिंग का टिप्स मैंने दिया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्रेटर है वो बिल्कुल तो पीला हो चुका है। इसके अलावा इस टाइप के भी छोटे ग्रेटर हमारे घर में होते हैं, जिसे मोस्टली हम लोग जिंजर या फिर गार्लिक वगैरह क्रश करते हैं। और इनको जब हम यूं ही यूज करते रहते हैं कई दिनों तक, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पीले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं छोटे ग्रेटर की क्लीनिंग कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आप सेम तरीके से बड़े वाले ग्रेटर की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज मैंने ली है वो है एक गहरा बर्तन, और इसमें हम अपने ग्रेटर पर डालेंगे पीताम्बरी। ग्रेटर को थोड़ा सा भिगा लीजिएगा, जिससे पीताम्बरी जो हम डाल रहे हैं वो इस पर अच्छे से टिक जाए। तो यहाँ पर दोनों साइड से आपको पीताम्बरी को अच्छे से ग्रेटर के ऊपर रब कर लेना है। बर्तन में आप देख रहे हैं नीचे पीताम्बरी झड़ जा रही है, तो इसको मैं ऊपर थोड़ा सा और लगा लेती हूँ। अब इसके बाद से जो दूसरी चीज मैं ले रही हूँ वो है दोस्तों व्हाइट विनेगर। ना ही कोई केचप का यूज करूंगी, ना ही किसी फॉइल पेपर का, लेकिन हाँ ग्रेटर को बिल्कुल क्लीन नया जैसा करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर विनेगर लेने के बाद थोड़ा सा ही लिया है, लगभग 2 से 3 चम्मच। और उसके बाद से आपको लेना है स्टील वाला जूना, यानी कि स्टील का स्क्रबर। और पीताम्बरी को थोड़ा थोड़ा लगाते हुए आपको अपने इस ग्रेटर को क्लीन करना है। शुरू में आपको लगेगा कि काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, पर जैसे ही आप थोड़ा ही रब करेंगे इसको लगभग 10 से 20 सेकंड, तो आप देखेंगे ग्रेटर का जो पीलापन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव होने लगा है। सेम तरीके से मैंने बड़ा वाला ग्रेटर भी क्लीन करके देखा हुआ है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। बड़ा ग्रेटर की क्लीनिंग अगर हम करें तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको छोटे ग्रेटर की क्लीनिंग करके दिखाई है। अगर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं आपको बड़े वाले ग्रेटर की भी क्लीनिंग सेम तरीके से करके जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रेटर के छेद वगैरह हैं उन सब में आप अच्छे से क्लीन करिए। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप किसी ब्रश की भी हेल्प लीजिए, क्योंकि साइड साइड में हमने देखा है कि येलोइश पार्ट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं चीजों को क्रश करते हैं, ग्रेट करते हैं और फिर इसको ऐसे ही यूजुअली नॉर्मल पानी से वॉश करके रख देते हैं। लेकिन इसके हैंडल वाले पार्ट, पीछे के पार्ट में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गंदगी जमी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर मेरे पास गैप ब्रश है, जो पहले मैंने भी वीडियोस में आपको इससे पहले भी दिखाए हुए हैं। ये गैप ब्रश ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाता है, तो इस तरह का गैप ब्रश जरूर रखिए, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो गैप ब्रश से साइड साइड के जो मुड़े हुआ पार्ट है, जो बारी वाला पार्ट है, उस पर जितना भी पीलापन जमा है उसको आप क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन होगा। अगर आप इसे सिर्फ विनेगर से साफ करें तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगा, या फिर सिंपल पीताम्बरी से भी ये साफ नहीं होगा। तो दोनों चीजों का जब हम कॉम्बिनेशन इस पर लगाते हैं तो पीलापन, चिकनाई, गंदगी सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन होता है। देखिए मैंने वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं किया है, वीडियो को ना ही रोका है, बट जितनी देर में ये हमारा ग्रेटर साफ हुआ है उस पूरे पार्ट को मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। तो यहाँ पर हैंडल वाले पार्ट को भी इसी तरीके से स्टील वाले स्क्रबर से क्लीन करेंगे। पीताम्बरी को लगा लगा कर क्लीन करते जाइए। आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से आपके सामने दिख रहा है रिजल्ट, कि हमारा ग्रेटर कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। नॉर्मल पानी से वॉश किया है, मैं इसको साफ सूती कपड़े से पोंछ लेती हूँ, पानी भी हटा देती हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर दिखे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो ग्रेटर है वो कितना ज्यादा पीला था शुरू में, और अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा न्यू जैसा हो गया है। इसी तरीके से आप अपने घर के सारे ग्रेटर्स की क्लीनिंग कर सकते हैं पीताम्बरी और विनेगर के साथ। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि पीताम्बरी से हम कैसे अपने ग्रेटर की क्लीनिंग कर सकते हैं। मैंने भी खुद कभी क्लीन नहीं किया था, पर मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं और रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिले हैं। चलिए अब कुछ और चीजों की क्लीनिंग करना आपको दिखाती हूँ और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कांच का ग्लास लिया है, ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, 1/4 चम्मच नमक लिया है। नमक के साथ ही मैं यहाँ पर डालूंगी गर्म पानी, अच्छा वाला थोड़ा खौलता हुआ गर्म पानी लेंगे। आप देख रहे हैं पानी कितना ज्यादा गर्म है। इस गर्म पानी में नमक डालना डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। अब हमारे आपके घर में कभी बच्चों के या फिर कभी बड़ों के इस तरह के टूथब्रश होते हैं, जिनमें आपने देखा है कि साइड में पेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा जमे हुए होते हैं, और इनको क्लीन ना किया जाए तो ये हमारे मुंह में ही जाकर जर्म्स पैदा करते हैं, साथ ही बहुत सारी बीमारियां भी देते हैं। तो टाइम टू टाइम दोस्तों हमें अपने ब्रश को भी, यानी कि टूथब्रश को भी क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। इस नमक वाले गर्म पानी में ब्रश को डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद पानी जब ठंडा हो गया है हल्का सा, तो अब ब्रश को चेक करते हैं। अब आपको लेना है साथ में टूथपिक। टूथपिक नहीं है तो आप कोई सुई भी ले सकते हैं। टूथपिक का जो बारीक वाला पार्ट है उससे आप जैसे ही जो जमा हुआ टूथपेस्ट है उसको हल्का सा निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से जो पेस्ट है जमा हुआ वो निकलता जाएगा। और देखिए पानी में डिप कर करके आपको इसको इसी तरीके से सिंपली क्लीन कर लेना है। बहुत ज्यादा कोई एफर्ट लगाने वाली चीज नहीं है, लेकिन हाँ जो टूथपेस्ट जमे होते हैं
वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, ब्रश में से एकदम अजीब सी स्मेल भी आती है और ब्रश से बदबू भी आती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्रश की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि घर के हर सदस्य की जो ब्रश है वो एक साथ डिप ना करें, उनको टाइम टू टाइम सिंगल सेपरेट सेपरेट क्लीन करें। एक और टिप देखते हैं, जो हमारे बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं। आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे बच्चों के एयर टाइट लंच बॉक्सेस होते हैं, अक्सर उनके जो लिड वाला पार्ट होता है, चाहे वो डिब्बा बड़ा हो चाहे छोटा हो, जैसे इस तरह का है, जैसे इसमें स्टील का पार्ट अलग है, तो नीचे वाले पार्ट की भी क्लीनिंग आपको ध्यान रखनी होगी। अब जो हमारे ये लिड वाला पार्ट है, जैसे ये छोटा लिड है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस लिड में साइड में जो ये एयर टाइट रबड़ लगे होते हैं, इनमें कितनी ज्यादा गंदगी होती है, हमने शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया हुआ होता है। जैसे ही हम किसी नाइफ, सीजर या फिर टूथपिक वगैरह से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये रबड़ बहुत ही इजीली अलग हो जाते हैं। जैसे ही आप इनको अलग करेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि अंदर एक तरह की फंगस सी लगी होती है, क्योंकि इनमें पानी, डिटर्जेंट, खाना पीना सब कुछ गया हुआ रहता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, रबड़ की हालत ऐसी हो जाती है जिसको देखकर छूने की भी इच्छा ना हो। तो एक गहरा बर्तन ले लीजिए और उसके बाद से रबड़ को इसमें डाल दीजिए। तो दोनों लिड वाले रबड़ को मैंने डाला है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद विनेगर डालेंगे। दोनों चीजें मिलकर आपको पता है कि कितना बढ़िया सेल्फ क्लीनिंग का काम करते हैं। साथ ही ये जर्म क्लीनिंग का भी काम करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे बच्चों की सेहत का सवाल है। ये जो रबड़ है, इनको आप ले लीजिए और सोडा और विनेगर से इस रबड़ लगा लगा कर अच्छे से क्लीन करिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिश वॉश जेल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इससे क्लीन करने के बाद में डिश वॉश जेल से क्लीनिंग कर सकते हैं। स्क्रबर से नॉर्मल तरीके से क्लीनिंग करिए, बहुत ज्यादा ब्रश नहीं लगाना, क्योंकि ब्रश लगाते ही रबड़ के टूटने का डर होता है। अब इसके बाद से जहां पर रबड़ फिट है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से क्या होता है, इन इंटरनल पार्ट्स में भी बहुत ज्यादा गंदगी सी छुपी होती है, जो हमें ऐसे नहीं दिखती, लेकिन जब हम इसकी क्लीनिंग करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा ये मतलब इसमें से गंदगी निकलती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना गैप ब्रश ले लिया है और उसके बाद से इस पार्ट की भी क्लीनिंग हम अपने गैप ब्रश से कर सकते हैं। अगर आपके पास गैप ब्रश नहीं है, तो इस रबर को ही डालकर या फिर सिंपल टूथ ब्रश से आप इस पार्ट की क्लीनिंग जरूर करें। अंदर बहुत ज्यादा गंदगी भरी होती है, जो हमें इस तरीके से दिखती नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो ब्रश भी ना डालें, तो विनेगर और सोडे का जो सोल्यूशन है वो डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, इनको डिप करके छोड़ सकते हैं, और बस इसके बाद से डिटर्जेंट से वॉश कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सारे पार्ट्स को अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद से हम इन सारे पार्ट्स को करते हैं डिटर्जेंट और नॉर्मल पानी से वॉश। नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद हमारे रबड़ वगैरह बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। उसके बाद से आप इनको एज इट इज जैसे ये पहले थे वैसे ही लगा दीजिए। फिर ये इनका एयर टाइट खराब भी नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये आपने निकाला थोड़ा ढीला पड़ गया, तो आप इन रबड़ को एक काम करिए कि थोड़ी देर के लिए फ्रिज में या फिर फ्रीजर वाले पार्ट में रख दीजिए। 1 से 2 घंटे रखेंगे तो रबड़ पूरी तरह से कड़क हो जाती है, अच्छी सी हो जाती है, लगने लायक हो जाती है। वैसे जल्दी ये रबड़ खराब नहीं होती है अगर ये अच्छी क्वालिटी की हो तो। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ढक्कन बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लियर हो चुके हैं, बहुत अच्छे से साफ हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और टिप देखते हैं। आजकल मोबाइल का टाइम है और मोबाइल हम लोग अक्सर वॉशरूम तक लेके चले जाते हैं। वॉशरूम तक लेके जाने का मतलब मोबाइल में बहुत ज्यादा जर्म्स इकट्ठे हो जाना। तो मोबाइल की भी टाइम टू टाइम हमें क्लीनिंग करनी जरूरी होती है। तो हर दूसरे तीसरे दिन आप किसी टिश्यू पेपर में या कपड़े में लीजिए थोड़ा सा सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर से अपने मोबाइल के चारों तरफ, मोबाइल के हर हिस्से पर अच्छे से क्लीनिंग करिए, क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों कि ये कहाँ तक जर्म फैले होते हैं हमारे हाथों से, हमारे मोबाइल पर, उसके थ्रू हमारे किचन में, या फिर हमारे मतलब बेड में, बेडरूम में, हर जगह ये जाएगा। इसलिए इसकी क्लीनिंग सबसे जरूरी होती है। तो दोस्तों, होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।